कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, मंजिलों को मीलों में मत बांटिए। ऐसा प्यारा भारत वतन है मेरा, उसे नदियों और झीलों में मत बांटिए। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम, हमारे YouTube चैनल द डिजिटल एडवाइज़र के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है बिजनेस मंत्रा। और आज हमारे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। सबसे पहले हम तमाम सुनने और देखने वालों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज हमारे साथ एक बार फिर से द डिजिटल एडवाइज़र के फाउंडर और CEO मिस्टर मोहित त्यागी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित जी, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, और हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी और दर्शकों की तरफ से भी आपको 15 अगस्त की, इस 75वें 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद राम जी। सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे ऑफिस पर आके हमें फिर से दिया। और तहे दिल से आप सभी लोगों को, मेरे स्पेशल गेस्ट मिस्टर राम सर, आपको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एडवाइजर, और चाहूंगा सर पैसे कमाते रहिए सर। मोहित जी, आज मैं कुछ सवाल लेकर, बहुत ही तीखे सवाल मेरे होंगे आज भी, और मैं कई खूबसूरत सवाल लेकर आप पहुंचा हूं स्टूडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप उनका बड़ी बेबाकी से जवाब देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारे इन प्रश्नों का सिलसिला। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पिछले 2 महीने से ऑन पैसिव के CEO एस बुफारा जी जो हैं, वो किसी भी वेबिनार में नज़र नहीं आ रहे हैं, और ना ही उनका पिछले 2 महीने से कोई ताज़ा अपडेट हमें मिल पाया है। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? सर, एक्चुअल में जो 1.5 से 2 महीने तक किसी वेबिनार में सर का ना आना, मैं उस तहे दिल से उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करता हूं, क्योंकि अभी कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी फैमिली में गुजर रही थी जहां पे बड़े बड़े LC मेंबर्स ने वहां पे अपडेट भी आप सभी लोगों को दिया होगा, जहां पे भली भांति हो मे बी जो अपडेट निकल के आया था कि कहीं ना कहीं कोरोना शिकार उनकी पूरी फैमिली हुई थी, उससे कहीं ना कहीं समस्या वहां पर निकली थी। लेकिन ऑलमोस्ट अब सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और लगभग जो अपडेट हमें निकल के आया है, लगभग अगस्त को आपको फिर से देखने को मिलने वाले भली भांति एक वर्ल्ड वाइड वेबिनार होने वाला है, जिसका लिंक भी भली भांति आपको अपने बैकएंड में मिल जाएगा। जो अगर आप ओन पैसिव का फाउंडर हो तो वहां पे जाके आप कनेक्ट उनसे कर सकते हो। और सर, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। हो सकता है किसी के इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी, किस परिस्थिति में वो रहा होगा, डेफिनेटली वो जानता है, वो हम नहीं जान सकते। हम यहाँ बैठ के अंदाजा ला सकते हैं वो मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे, क्या पता सिचुएशन ऐसी गुजर रही हो कि शायद में भी हम नहीं जानते। तो इवन लेकिन अपडेट जो हमें निकल गया है, लगभग 17-18 तारीख के वेबिनार में वो आपको सामने फिर से लाइव होने वाले हैं सर। मेरा अगला सवाल ये है कि ऑन पैसिव को जो भी इन्वेस्टर या व्यक्ति ज्वाइन कर चुका है, अगर वो अपना रिफंड लेना चाहे तो वो रिफंड किस तरह से ले सकता है? सर, एक्चुअल में वो डिपेंड होता है, कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है, वो डिपेंड होता है आपके खुद के पैसे पे कि आपने किस ट्रांजैक्शन से सिस्टम को पैसा दिया। लाइक आपने क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट किया है, या लाइक आपने आपके अपलाइन के हैंड से पेमेंट किया है। यहां से मैं अपडेट भी देना चाहूंगा, कुछ लोगों ने क्या काम किया, अपने अपलाइन को पैसा दे दिया, और ऑटोमेटिक वो रिफंड की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। तो वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला। अगर आपके अपलाइन ने अपने अकाउंट से उसे डिडक्ट करके आपका अकाउंट एक्टिवेट किया है, तो उसको चला भी गया होगा और आपको पता भी नहीं चला होगा। वहां पे आप सिस्टम को क्लेम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, सिस्टम ने 70 से 80% जिनकी लोगों की समस्याएं थी कि वो कह रहे सर मैं रिफंड करो, ये 1 शॉट में सबका रिफंड हुआ है। मैंने भी अपनी टीम के 5-6 लोगों को कराया। जो करना चाहते कर लो। हमारा सिस्टम, मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं रिस्पेक्ट करता हूं सिस्टम की, और मैं ऐसी टेक्नोलॉजी की रिस्पेक्ट करता हूं जो इतनी शानदार है कि अगर जो पैसे को रिफंड चाहते हैं, वो 2-3 साल से थक चुके हैं कि सिस्टम कब आएगा। मैं फिर पब्लिकली बोलना चाहूंगा कि हो सकता है समय लगे, लेकिन जो रिफंड लेना चाहते हो ले डालो। अगर आपको ये लगता है तो आप ले डालो, लेकिन फिर भी आपका एक खुद का डिसीजन है, और रिफंड के लिए रिक्वेस्ट आप लगा रहे हैं और आपके अपलाइन को हो सकता है पैसा चला गया हो। एक बार ये आप अपने माइंड से देख लेना कि आपने पैसा किस पोजीशन से, किस तरीके से आपने वहां पे कंपनी को पैसा दिया है, और उस तरीके से आपने पैसा दिया है, उसी तरीके से वो वापस आपको मिलने वाला है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं तो अपनी टीम से यही कहना चाहूंगा, अपने सभी भाइयों से, आप इतना इंतजार आपने किया है, 1-2 महीने का और कर लेते हैं सर। उसके बाद डेफिनेटली जो कभी आपको पछताना ना पड़ जाए, काश मैं उस वक्त रिफंड ना लेता।
होता है ना कि बहुत से आपने कहावत सुनी कि काश मैं उस वक्त बिटकॉइन बाय कर लिया होता, काश वो उस वक्त मैंने वो प्लॉटिंग किया होता, वो फ्लैट लिया होता तो मेरी कीमत ये हो जाती। तो हमें अपनी जिंदगी में काश ना कहना पड़ जाए, इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा आपसे, रिफंड ना लेके 1-2 महीने की वो प्रतीक्षा करो। उसके बाद भी अगर कुछ चीजें नहीं हो पाती तो आप रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। वो बंदा ईमानदार है, ये मुझे कहीं ना कहीं इंटरनली फील निकल के आता है सर। मोहित जी, मेरा अगला साल बड़ा ही तीखा होगा आपके लिए। कंपनी ये दावा करती है, बड़ा दावा करती है कि वो कई प्रोडक्ट लेकर आ रही है, लेकिन अभी तक कंपनी एक भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाई है। अगर कंपनी इतना बड़ा दावा करती है कि वो इतने प्रोडक्ट ला रही है, तो ऐसा क्या कारण है कि अभी तक कंपनी एक भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाई है? एक्चुअल में राम सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसे कोई तीखा नहीं कहूँगा। एक्चुअल में आप जैसे सभी व्यक्ति का ये सवाल होता है, आप सभी यूजर का होता है, सभी फाउंडर्स का होता है, सभी कस्टमर्स का होता है कि कंपनी ने अभी तक कोई प्रोडक्ट लॉन्च क्यों नहीं किया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने पूछा है। उसका जवाब अगर मैं अपने हैंड से कहूँ तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा सर, फेसबुक को फेसबुक बनने में समय लगा था, व्हाट्सएप को व्हाट्सएप बनने में समय लगा था। वो एक प्रोडक्ट थे, इनके पास लगभग 60 से 70 प्रोडक्ट है। मैं लेके चलता हूं, अगर सिस्टम ओ वॉलेट लॉन्च कर देता है या सिस्टम ओ नेट लॉन्च कर देता है, उसके बाद 2-4 महीने का वेट करके फिर तीसरा प्रोजेक्ट ओ मेल लेके आता है, तो क्या यहां पे लोगों को क्या लगेगा, अरे धीरे धीरे प्रोडक्ट ला रहा है। उनका मानना यह है, जो मैं सोचता हूं सर, एक साथ ही 20-30 प्रोडक्ट लोगों को दे देने। अगर 20-30 प्रोडक्ट लोगों को दे देने तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज का मतलब क्या है, अरे भाई चलो मैं फेसबुक चला रहा हूं तो मैं व्हाट्सएप चला रहा हूं तो व्हाट्सएप अलग प्रोडक्ट है। अब तो खैर फेसबुक के मालिक ने उसे हायर कर लिया है, लेकिन यहां पे क्या है, आपको गूगल चलाने के लिए गूगल पे जाना पड़ता है, यूट्यूब चलाने के लिए यूट्यूब पे जाना पड़ता है, और फेसबुक चलाने के लिए फेसबुक पे जाना पड़ता है। सबके मालिक अलग अलग है। आपको मेल चलाने के लिए मेल पे जाना पड़ता है। यहां पे क्या काम करना पड़ेगा, आप किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हर एक प्रोडक्ट आपके पास यूज मतलब आपके काम में आने वाला प्रोडक्ट है जो ऑन पैसिव लेके आ रहा है। तो जो मैं अपनी हैंड से कहना चाहता हूं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएं कि मैं ओ नेट यूज करूं यहां से पैसा कमाऊं, मैं ओ कनेक्ट यूज करूं यहां से पैसा कमाऊं, मैं ओ मेल यूज करूं या मैं ओ वॉलेट यूज करूं, मैं कहां से पैसा कमाऊं। मतलब एक भी ऑप्शन उसके पास ऐसे नहीं होगा। अगर एक साथ हम 5-6 प्रोडक्ट मेरे हिसाब से दे देते हैं ये सिस्टम, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और मार्केट में एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा और बहुत बड़ा बूम मेरे हिसाब से वन शॉट में देखने को मिल सकता है। तो ये रीजन है जो मुझे इंटरनली निकल के आता है कि इसलिए ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को ना लॉन्च करने का ये सबसे बड़ा रीजन है सर। मोहित जी, मैं अगला सवाल भी बड़ा ही रोचक है और मेरे दर्शकों को की भी जिज्ञासा होगी इस सवाल को लेकर। आप ऑन पैसिव भी कर रहे हैं जी सर, और रॉयल क्यू भी कर रहे हैं जी सर। दोनों प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं। ऐसी आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप एक साथ दो प्रोजेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअल में राम जी, आपका ये क्वेश्चन भी काफी तीखा तो मुझे भी लगा है, लेकिन आपने पूछा तो उसका जवाब भी मैं पब्लिकली देने की कोशिश मैं करूंगा। और ये सबसे बड़ा फंडा राम सर का ये होता है कि मैं इनसे जो क्वेश्चन ये लिखते हैं मैं नहीं देखता, ये अपने आप ही यूट्यूब से उठा के सर लिख लेते हैं, अपने हैंड से लिख लेते हैं। मैं नहीं पूछता सर ये क्वेश्चन आपके क्या होंगे, मैं जवाब पब्लिकली देना चाहता हूँ। ये मैं ताकत रखता हूँ कि नेगेटिव क्वेश्चन हो तो भी पूछो। तो सर मेरा रॉयल क्यू या ऑन पैसिव को प्रमोट करने का रीजन ये था। ऑन पैसिव मैं पिछले 1-1.25 साल से कर रहा था। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सिस्टम की, मैं दिल से कहना चाहूंगा, मैं पूरी टीम की रिस्पेक्ट करता हूँ। लगभग 4,500-5,000 लोगों की टीम मेरी बन चुकी है। तहे दिल से सबका शुक्रिया करना चाहूंगा दोस्तों। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खेलना चाहता हूं। अगर वर्ल्ड की टॉप 2 टॉप 3 टेक्नोलॉजी के बारे में बात करे जाएंगे तो नंबर 1 पे आता है आपका AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, जो ऑन पैसिव हमारा है। उसके बाद दूसरा आता है ब्लॉकचेन, जिस पे मैं काम कर रहा हूं, रॉयल क्यू। तो मैंने दोनों ही प्रोजेक्ट वो पकड़े हुए हैं जो वाकई में लोगों को जिनकी जरूरत है, जिससे लोग मैं देखो सर, क्रिप्टो करेंसी एक अलग थीम है, ऑन पैसिव एक अलग थीम है। मैं क्रिप्टो करेंसी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट चाह रहा था जो यूनिक हो, जो लोगों को लगे कि उससे यूनिक मतलब कर सकता है, यूनिक का पैसा कमा सकते हो। तो मैंने इस थीम पे काम किया और मुझे रिजल्ट लगभग $200-300 मेरा पर डे का आ रहा है और सेफ तरीके से आ रहा है। और इसमें सर देखो, मैं अगर फेस वैल्यू के साथ कोई सिस्टम प्रमोट कर रहा हूं तो मैंने टेक्नोलॉजी को देखा था, मैंने रॉयल क्यू एप्लीकेशन को देखा था कि यहाँ पे कंपनी को पैसा नहीं देना है, रॉयल क्यू को हम अपना पैसा अपने बैंक में रख सकते हैं और महीने का हमें ब्याज मिल सकता है। तो मैंने उस चीज को प्रमोट किया और भली बात ही आप सभी लोगों का प्यार भी बड़ा प्यारा मिला। और ऑन पैसिव को प्रमोट करने का रीजन भी ये था, वो भी एक अलग ही थीम थी सर। वो भी इन्होंने ये चैलेंज किया कि हम बीट कर देंगे जितने भी इंटरनेशनल डिजिटल प्रोडक्ट है, सबको जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो उनके भी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, रॉयल क्यू की भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो सर मैं इन दोनों सिस्टम को प्रमोट कर रहा हूं और भली बात है अगर मुझे इससे भी बेहतर कोई कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा तो मैं वहां भी उनको प्रमोट करूंगा। अब प्रमोट करने का मतलब ये नहीं कि मैं उनको पैसा कमाने के लिए प्रमोट कर रहा हूं। प्रमोट करने का मतलब ये है कि सही कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको दिशा दिखा रहा हूं, आपको करना है आप करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं तो बस पब्लिकली सही कहना चाहूंगा सर। मोहित जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा राष्ट्र 75वीं वर्षगांठ देश की आज़ादी की मना रहा है। जी सर। इन 75 वर्ष में आप अपने इस बिजनेस को कहाँ पर पाते हैं?
कहाँ पर देखते हैं? सर कहाँ पर देखते हैं सर, मैं तो अगर अपने सच्चे मन से कहना चाहूँ अपने दोस्तों सभी भाइयों से, हम इतने आगे निकल चुके हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर मैं चैलेंज कर सकता हूँ भारत देश को वर्ल्ड का नंबर 2 नंबर 3 की रैंक पे आप लाके खड़ा कर सकते हैं। जो जुनूनियत मेरे अंदर है वो जुनूनियत जितने भी यहाँ पे व्यूवर हैं सबके अंदर हो ना सर, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ हर एक व्यक्ति अमीर बन सकता है, हर एक व्यक्ति अपनी कंट्री को डेवलप कर सकता है। ये मेरी धारणा इसलिए है क्योंकि मैं अंदर से सोचता हूँ अगर जैसा मैं हूँ, अगर अपने जैसे 10 लोगों को भी बना देता हूँ और वे 10 लोग 100 लोगों को बना सकते हैं, तो हम अपना देश को उस स्तर तक लेके जा सकते हैं जिस स्तर तक अमेरिका है, लाइक चाइना है। हम क्यों नहीं बना सकते सर? हम भी उनका जैसा देख सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है क्योंकि हम एक दूसरे को बढ़ावा नहीं देते। तो मेरे चैनल का माध्यम यही है सर, मैं बढ़ावा दूं, हर एक व्यक्ति की हेल्प करूं जितना मुझसे होता है, और अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें आगे सपोर्ट करने की मैं कोशिश कर सकूं सर। मोहित जी, आपने मेरे सभी सवालों का बड़ा ही खूबसूरती से और बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। लेकिन एक मेरा निजी सवाल है आपको लेकर, अगर आप इजाज़त दें। जी सर। तो जी सर। क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे? जी सर, जी आप स्वतंत्र हैं सर। मोहित जी, क्या आप वैवाहिक बंधन में बन चुके? जी सर, अभी नहीं सर। तो किस तरह की जीवन संगिनी को आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में? सर एक्चुअल में ये क्वेश्चन काफ़ी अटपटा है और आपने पब्लिकली पूछा है तो मैं इसे एडिट भी नहीं करूँगा। मैं सर दिल से कहना चाहूँगा, सबका शुक्रिया करना चाहूँगा, और आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं जवाब भी किस हैंड से दूँ। सर मेरा कोई ऐसा मतलब अंदर से ये नहीं है कि मुझे इस तरीके की लड़की चाहिए, बस मैं चाहता हूँ जो मेरे बिजनेस में ग्रोथ कर सके, मुझे सपोर्ट कर सके, जो भारत के हर एक कोने में मैं इस अपने इस सिस्टम को, अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस ब्रांच को, द डिजिटल एडवाइजर को पूरे इंडिया के अंदर प्रमोट कर सकूँ, हर एक युवा को रोजगार दे सकूँ जो वाकई में चाहता है कि हम रोजगार चाहते हैं। एक्चुअल में कुछ लोग इतने माइंडेड हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसे परेशान है कि शायद वो पैसे की तंगी से हैं या लाइक अपनी फैमिली की तंगी से हैं कि वो पैसा कमाना तो चाहते हैं लेकिन नॉलेज मुझसे भी ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे हट चुके हैं। जो उन चीज़ों में मतलब मुझे सपोर्ट कर सके तो मैं अगर अपने हैंड से या पब्लिकली करना चाहूँ, मैं इसे एडिट नहीं करूँगा सर, अगर आपकी ये इजाज़त है तो मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरे बिजनेस को सपोर्ट कर सके, मुझे सपोर्ट कर सके, और पूरे भारत के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर हमारा नाम रोशन कर सके, तो सर आई एग्री। तो मोहित जी, हम चाहेंगे कि 2021 में आपकी ये मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा भारतवर्ष 75वीं वर्षगांठ बना रहा है और लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद हमने ये आज़ादी पाई। हज़ारों क्रांतिकारी शहीदों, स्वतंत्रता को खोने के बाद हमने ये आज़ादी पाई, और सरहदों पर आज जो हमारे वीर सैनिक तैनात हैं उन्हीं की बदौलत आप और हम दिन रात सुख चैन की नींद ले रहे हैं। और उन्हीं शहीदों को नमन करते हुए मैं इतना कहूँगा, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, अब भी खून नहीं खोला वो खून नहीं वो पानी है, अब भी खून नहीं खोला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। एक बार फिर से आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार। नमस्कार सर।